तौहीन, जिलालत, कमजोर लोगों, अकलियतों, पिछड़ों, दलितों, जो जिल्लत तुम्हारे साथ हुई है, पूरी दुनिया ने उस जिल्लत को देखा है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। केंद्र सहित हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में आज भाजपा की सरकार है और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक वाक्य बोला जाता है कि युग बदल रहा है, समय बदल रहा है और वक्त बदल रहा है। और ये हकीकत है कि युग बदल गया है, समय भी बदल गया है और वक्त भी बदल रहा है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रामपुर की ही मिसाल आपके सामने मौजूद है कि जो शेर हमेशा दहाड़ता था, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जालिम हैं, बेईमान हैं, मुजरिम हैं, इंसानियत के कातिल है ये। इनसे जो इंतकाम नहीं लेगा, जो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो भी जालिम है। चाहे विपक्ष हो या सत्ता में हो, लेकिन उसकी दहाड़ कभी चुप नहीं होती थी। कभी किसी वाक्य को लेकर, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर उसकी दहाड़, उसकी गर्जना हमेशा गूंजती रहती थी। लेकिन आज वो खामोश है। इसका मतलब ये है कि वाकई में युग बदल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके करीबी साथी और मीडिया प्रभारी फसाद शानू उनको छोड़कर जा चुके हैं। उनके साथी पहले भी उनको छोड़कर जाया करते थे और उस समय जब मीडिया या कुछ लोग उनसे पूछते थे कि आपके फलां साथी आपको छोड़कर चले गए, तो उस वक्त आदम खां बड़ी हंस के जवाब दिया करते थे कि 4 बच्चों की माँ अपने पति और बच्चों को छोड़ के जा सकती है, तो फिर अगर ये मेरा साथी चला गया तो क्या हुआ। लेकिन आज जब फसाद शानू उनको छोड़कर गए और मीडिया वालों ने इस पर उनसे सवाल किए तो उन्होंने जवाब दिया नो कमेंट्स। यानी जिस शेर की गर्जना छोटे छोटे बातों को लेकर हुआ करती थी, छोटे छोटे वाक्यों पर हुआ करती थी, वो इतने बड़े सवाल के ऊपर ये कहे कि नो कमेंट्स, तो इसका मतलब युग बदल रहा है और युग बदल गया है। आप ये भी देख रहे हैं कि आजकल अखबारों में, चैनलों पर या सोशल मीडिया पर ज़्यादातर खबरें भाजपा की चल रही हैं। इसलिए चल रही हैं कि भाजपा एक्टिव है, उनके प्रत्याशी एक्टिव हैं, उनके कार्यकर्ता एक्टिव हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, अखबारों में खबरें दी जा रही हैं, चैनलों पर खबरें दी जा रही हैं, खबरें चल रही हैं। लेकिन समाजवादी की खबरें बहुत कम चल रही हैं। और जिस तरह हमें सूत्रों से मालूम है कि हाईकमान से ये ऑर्डर है कि मीडिया से दूरी बना कर रखें और पोपट भी उतना बोलेगा जितना उसके लिए तय किया जाएगा। ये है रामपुर का शवाद गेट एरिया जो था हमेशा से समाजवादी का वोटर और सपोर्टर रहा है, लेकिन आज यहाँ उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और देखें कि भाजपा के लोग किस तरह से धूम नगाड़ा बजा रहे हैं। रामपुर को लोग नगरी बनाएंगे, रामपुर को रोजगार लाएंगे, रामपुर को लोग नगरी बनाएंगे, रामपुर में हम नए रोजगार लाएंगे। मांगता है सच्चा सेवक इसका साथ निभाए। रामपुरवासी, रामपुरवासी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि जब अब्दुल वहाँ पर पहुँच गया तो बहुत सारे अब्दुलों का वोट भी भाजपा के खेमे में जाएगा, जबकि काफ़ी पहले से ही वहाँ पर ये वोट पहुँचा हो। अब्दुल के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ पत्रकारों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर सवाल किए लोगों से कि अब्दुल वहां पर चला गया, यानी आपका सबसे करीबी साथी वहां पर चला गया है, तो इन मोहतरमा ने ये कहा, जिनका नाम शमीम है और आजम खां की कार्यकर्ता हैं, कि हमने जो चूड़ियाँ उतार कर फेंकी थी वो अब्दुल जैसे लोगों ने पहन ली हैं। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, ना हम डरते हैं और ना ही किसी बात। देखिए, एक पत्रकार ने जब इस अब्दुल के बारे में मालूम किया तो इन मोहतरमा ने किस तरह से जवाब दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि खौफ मत खाएं, न डरे। अगर कुछ लोग टूट के जा रहे हैं, चंद लोग, 1 2 3 4 5 6, लेकिन सैकड़ों टूट के आ भी रहे हैं। अच्छा। वो दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। अच्छा, वो दिखावा दायरों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को खबर कर दो,
शेर वापस पलट के आया है। शेर वापस पलट के आया है। जी क्या कहेंगी शमीम जी? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि शेर की दहशत ही काफी होती है, अच्छा समझे आप। जी। और हमारा कैंडिडेट जबरदस्त तरीके से जीत रहा है, जबरदस्त जिस तरीके से हम सिख समुदाय काफी अंदर मौजूद है। सिख समुदाय तो सिख समुदाय क्या, हर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, जी। क्योंकि देखिए वो ऐसी शख्सियत हैं कि जो उन्होंने काम किए हैं। बुरा, मैं ये भी देखा हूं कि लोग बुरा कहने के बाद भी कहते हैं कि और कोई है ही विकल्प हमारे पास, हमें तो वोट अपना नहीं कोई डालना है कोई उनके अलावा कोई भी नहीं है। शानू जी के बारे में भी सवाल कर लीजिए आमिर। अरे शानू शेर की दहशत बहुत है, तो शानू को क्यों शोर क्यों नहीं सुनाई दिया? हमारी वो क्यों एंकर बीजेपी सुषमा जी आपसे सवाल कर रही है कि अगर शेर की दहशत है तो शानू फसाद और उनकी जो टीम पूरी गई है तो वो क्या था? देखिए एक बात सुन लें कि अब हमने तो चूड़ियां उतार दी और इन्होंने हमारी उतारी हुई चूड़ियां पहन चुके हैं सारे लोग, सब के सब। ये बता दीजिए सब नामर्द निकले। अच्छा बिल्कुल। अरे इस तरह से अगर भागना ही होता तो मुकदमे सबसे ज्यादा तो हमारे आली जनाब पर लगाएंगे। आप ये बताइए, तो सबसे पहले तो वो छोड़कर भागते ना, तो वो क्यों नहीं भागे? किस बात का खतरा था, काहे का खतरा था? तो सुना आपने दोस्तों, ये आजम खां के वो समर्थक थे जो उनके ऊपर फिदायीन दस्ता उनका कहलाते हैं। ये यूपी तक के पत्रकार से बात कर रहे थे। आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या जज्बात हैं इनके अभी भी उनके लिए। आकाश सक्सेना के साथ आज बहुत भीड़ है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। पहले भीड़ देखिए, फिर सवाल बाद में बताऊंगा। देखिए, आकाश सक्सेना के साथ में डॉक्टर तनवीर हैं, एक ही गाड़ी पर सवार हैं, और अब्दुल भी साथ में हैं, और ये सब लोग निकले हुए हैं यहाँ पर। और इनके सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से गले में फूलों की मालाएं पड़ी हैं, आसपास में भीड़ है जो इन लोगों ने डाली है, और जिस तरह से यहाँ पे प्यार दिखा रहे हैं, ये सब मुस्लिम समुदाय के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सामने खड़े हुए लोग हैं इस तस्वीर में भी सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कभी आजम खां के साथी हुआ करते थे, कभी आजम खां के ऊपर जान देने वाले हुआ करते थे, लेकिन आज ये सब आकाश सक्सेना के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव जो है आज पब्लिक के हाथ में आ चुका है। बिल्कुल साफ साफ लगता है कि पब्लिक ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि आकाश सक्सेना को जो भाजपा का वोट मिलेगा वो तो मिलेगा ही वहाँ पर, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय ने उनका साथ दिया, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय उमड़ कर सड़कों पर आया और खुलकर सामने से आया है, और खुलकर उन्होंने जिस तरह से आकाश सक्सेना की हिमायत में ऐलान किया है, आकाश सक्सेना की हिमायत में मेहनत कर रहे हैं, आकाश सक्सेना की हिमायत में ऐलान करने के साथ साथ वहाँ पर नारे लगा रहे हैं, ये वाकई में इस बात का सबूत है कि इस वक्त आकाश सक्सेना की जीत निश्चित ही है। लेकिन चुनाव, ये देखिए सीओ साहब भी जो है यहाँ पर खड़े हुए बाकर अली खां के साथ में, कि यहाँ पर जो लगता है कि ये पुलिस भी इस तरह से काम कर रही है जैसे कि भाजपा के कोई वर्कर्स या कोई उस टाइप के काम करते हैं। बहरहाल ये तो मैटर अलग है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आजम खां के जो लोग कभी जो उनके ऊपर जो जान दिया करते थे, जो उनके, ये सब वही लोग हैं, वो आज इस तरह से आकाश सक्सेना के साथ में हैं। तो चुनाव पलट चुका है, चुनाव जो आकाश सक्सेना के फेवर में है, और युग बदल चुका है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की थी कि युग बदल रहा है, तो युग तो बदल ही चुका है। लेकिन दोस्तों, भीड़ से और इन जुलूसों से, जलसों से चुनाव का परिणाम तय नहीं होते। चुनाव के परिणाम वोटर ही तय करता है, जो 5 तारीख को चुनाव के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा। सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने रामपुर पुलिस प्रशासन के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रामपुर का पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और ये भी कहा है कि अगर वो चाहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ें तो हमसे सीधे सीधे कह दें हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी कार्यालय को पुलिस कार्यालय बना दिया गया है, हर वक्त LIU यहाँ पर मौजूद है, और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को डराया धमकाया जा रहा है। लगातार पुलिस उनके घरों पर जा रही है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पुलिस का ऑफिस है कि यहाँ हर बात LIU खड़ी हुई। आप बताएं कैसे इलेक्शन लड़ेगा? बीजेपी का स्थान ले लिया रामपुर की पुलिस ने, और वो चुनाव लड़ा रही है। समाजवादी पार्टी के वर्करों के घर जा रही है, टेरर फैला रही है। पार्टी के कार्यालय में अंदर हर वक्त LIU मौजूद है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है या कोई पुलिस का ऑफिस है कि यहाँ हर बात LIU खड़ी हुई? आप बताएं कैसे इलेक्शन लड़े? ये कह दें कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जिता लें जिसको दिल चाहे, क्या जरूरत है? इतना टेरर फैला के कैसे इलेक्शन को प्रभावित करने की घटिया कोशिश कर रहा है यहाँ का प्रशासन। छोड़िए अब्दुल को सब देख लेंगे, पहले यहाँ के पुलिस को होश आना चाहिए। हमें इलेक्शन लड़ाने तो दें। हमारे वर्करों के घर जाकर उनमें टेरर फैला रहे हैं, थाने बुला रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। यही नहीं नेताओं को बर्बाद LIU हमारे दफ्तर में घुसी जा रही है।
ये एलआईयू का ऑफिस है क्या? ये राजनीतिक पार्टी का कार्यालय है। और इलेक्शन अगर नहीं लड़ाना है, अपना बीजेपी का कैंडिडेट पुलिस को जिताना है, तो हमें बता दें, हम विड्रॉ कर लेंगे। और इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह होना चाहिए। खामखा का आतंक नहीं फैलाना चाहिए। हर पार्टी के हर कार्यकर्ता के घर पे पुलिस पहुंच रही है, क्या तरीका है? हमारा यही संदेश है, आज और कोई बात नहीं होगी। बस पुलिस जो है होश के नाखून ले और इलेक्शन लड़ाने दे, और अगर नहीं लड़ने देना है तो हमें बता दे, हम विड्रॉ भी कर लेंगे। लेकिन जनता यहाँ की समाजवादी पार्टी के साथ है और यही घबराहट है पुलिस को यहाँ की। आपने देखा कि सपा प्रत्याशी आसिम राजा को कितना कॉन्फिडेंट है, लेकिन उन्हें खदशा और शिकायत जो है रामपुर पुलिस प्रशासन से है कि कहीं 5 तारीख को पुलिस प्रशासन भाजपा का साथ ना दे। जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि रामपुर पुलिस प्रशासन ने हमेशा से साफ सुथरी छवि के साथ ईमानदाराना काम किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि शेर खामोश है, यानी आदम खां खामोश हैं, और आकाश सेना की तरफ से काफ़ी शोर है और गदर है, सड़कों पर हुजूम है। इसलिए इस इलेक्शन को खामोशी वर्सेस चुनावी शोर और गदर कहा जा सकता है। अंजाम क्या होगा ये तो 5 तारीख को पता चलेगा, जब जहाँ पे पोलिंग हो जाएगा उसके बाद में उसके नतीजे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कभी खामोशी काम करती है तो कभी शोर काम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक